जरा सोचिए, अगर जेम्स बॉन्ड लंदन की धुंधली सड़कों के बजाय भारत की धूल भरी गलियों में किसी मिशन पर हो तो कैसा लगेगा? तो चलिए, आज हिंदी पल्प फिक्शन की उसी रोमांचक दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जो एक ग्लोबल आइकन को बिल्कुल नए, देसी अंदाज में हमारे सामने रखती है। हाँ, ये लाइन तो सुनी सुनी लग रही है ना? पर मजा तो तब आता है जब यही डायलॉग किसी हॉलीवुड फिल्म से नहीं बल्कि 70 के दशक के एक हिंदी नॉवल से निकल कर आए। तो चलिए इसी अनोखे सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो फिर देर किस बात की? आइए इस दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा ये देसी 007 आखिर है कैसा। हमारे सामने है डेडली डॉल। ये उस जमाने का एक पल्प नॉवेल है जब लोगों के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया किताबें ही हुआ करती थीं। ये कहानियां खास तौर पर आम लोगों के लिए लिखी जाती थीं, मतलब एक्शन और रोमांस से भरपूर, जिन्हें पढ़कर रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ देर के लिए छुटकारा मिल जाता था। इस कहानी का जेम्स बॉन्ड है तो वही जाना पहचाना एजेंट, लेकिन उसमें एक देसी रंग भी है। देखिए, वो काम तो ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के लिए ही करता है, पर उसकी लड़ाई किसी विदेशी जासूस से नहीं बल्कि भारत के अंदर ही छिपे दुश्मनों से है। उसका स्टाइल, उसके सामने आने वाली मुसीबतें, सब कुछ बिल्कुल देसी है। तो अब वक्त है कहानी के किरदारों से मिलने का। आखिर इस मिशन के सेंटर में कौन-कौन है, चलिए देखते हैं। ये है राखी, एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी औरत जो देखते ही देखते बॉन्ड की इन्वेस्टिगेशन का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाती है। पर सवाल यह है कि वो दोस्त है या दुश्मन। बस यही पता लगाना बॉन्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये है प्रोफेसर, कहानी का विलन, एक ऐसा शातिर दिमाग जिसके इरादे इतने खतरनाक हैं कि वो पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला सकता है। उसका एक सीक्रेट एजेंडा है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही है। यही सवाल बॉन्ड के दिमाग में भी घूम रहा है, और यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। एक बात तो तय है, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा चीज है। तो अब देखते हैं कि बॉन्ड धोखे के इस जाल में कैसे उतरता है, जहां हर कदम पर खतरा उसका इंतजार कर रहा है। बॉन्ड एक एक करके सुराग जोड़ रहा है। अंधेरी गलियों में सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं, कोडवर्ड में बातें हो रही हैं। लेकिन हर नए सुराग के साथ वो मौत के और भी करीब पहुंचता जा रहा है। और तभी अंधेरे में से अचानक एक हमला होता है। एक दुश्मन एजेंट बॉन्ड पर घात लगाकर वार करता है, और बस यहीं से कहानी का एक्शन पूरी रफ्तार पकड़ लेता है। लेकिन बॉन्ड भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो फौरन पलटवार करता है। ये लड़ाई बिल्कुल वैसी है जैसी पल्प नॉवेल्स में होती है, एकदम तेज, जबरदस्त और बिना किसी नियम के। इस खतरनाक लड़ाई के बाद बॉन्ड किसी तरह वहां से बच निकलता है, पर अब उसे यकीन हो गया है कि ये मिशन बहुत खतरनाक है, शायद उसकी जान भी ले सकता है। अब तक ये तो साफ हो चुका था कि ये कोई मामूली केस नहीं है। प्रोफेसर के इरादे बहुत बड़े और बहुत ही खतरनाक हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो करना क्या चाहता था। और अब वक्त है कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। प्रोफेसर की भयानक साजिश और डेडली डॉल का असली सच अब सामने आने वाला है। तो प्रोफेसर का प्लान 4 हिस्सों में बंटा था। पहला, एक ऐसा हथियार बनाना जिसे कोई पकड़ ही ना पाए। दूसरा, उसे बच्चों की एक आम सी गुड़िया का रूप देना। तीसरा, इन गुड़ियों को चुपचाप पूरी दुनिया में स्मगल करना। और चौथा, एक बटन दबाते ही दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और अधिकारियों को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो ये था डेडली डॉल का असली राज। ये कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि एक चलता फिरता रिमोट कंट्रोल्ड रोबोटिक हत्यारा था। एक ऐसा हथियार जो सबकी आंखों के सामने होते हुए भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। बारी है अच्छाई और बुराई के बीच फाइनल शोडाउन की। बॉन्ड और प्रोफेसर आमने सामने। बॉन्ड किसी तरह प्रोफेसर के अड्डे में घुस जाता है। वो जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी है। चारों तरफ मशीनें, तारें और एक बहुत बड़ी स्क्रीन जहां से दुनिया की तबाही का बटन दबाया जाना था। प्रोफेसर बस अपनी डेडली डॉल्स को एक्टिवेट करने ही वाला था कि तभी कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। राखी अपना असली रंग दिखाती है। पता चलता है कि वो बॉन्ड की तरफ है और वो प्रोफेसर के खिलाफ पलटवार कर देती है। बस फिर क्या था, राखी की मदद से बॉन्ड प्रोफेसर की पूरी साजिश को नाकाम कर देता है। विलेन हार जाता है, उसका पूरा संगठन बिखर जाता है और दुनिया एक बार फिर से एक बड़े खतरे से बच जाती है। मिशन पूरा हुआ।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानी सिर्फ एक जासूसी थ्रिलर नहीं है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक ग्लोबल हीरो को किसी दूसरी संस्कृति में ढाला जा सकता है और कैसे रोमांच और हिम्मत की कहानियों की अपील सरहदों के पार भी बिल्कुल एक जैसी ही रहती है।